कोई कोई लोग कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत करे गुरुदेव, और 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करना है। हमने कहा पहली बार कर रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? गुरुदेव मैंने तो 16 सोमवार कई समय से करती आ रही हूं, तो अभी भी कर रहे महाराज। ठीक है, अब उद्यापन करना है तो मन की छोटे रूप में कर दूं, एक जोड़े को जिमा दूं और देकर बस पूजन वगैरह कराकर पूर्ण कर दूं। अच्छा, कई लोग इतने चतुर हैं कि 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो जैसे आज 16 सोमवार का व्रत है मान लो, तो आज ही किसी ब्राह्मण के घर में सीधा पहुंचा देते हैं, जिससे 16 सोमवार के जब व्रत का उद्यापन करें तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जरूरत ना पड़े। व्रतों का विधान है। हम यदि भगवान का कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, या हम चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप व्रत का उद्यापन करो। 16 सोमवार का व्रत का जरूर विधान लिखा है कि इसका उद्यापन करो, पर शास्त्र कहता है कि उद्यापन करो मना नहीं है, पर भगवान का किसी भी व्रत का, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, पंचमी हो, 14 हो, पूर्णिमा हो, जो भी आप व्रत कर रहे हो उसका यदि उद्यापन कर रहे हो तो उस उद्यापन को पूर्ण रीति से, दिल से, मन से, प्रसन्न भाव से करना, तब जाकर कोई व्रत आपने जो करा है वो सिद्ध हो पाता है महाराज, तब उसकी सिद्धता पाई जाती है, तब उसका वर हमें प्राप्त होता है। कन्या भोज कराना है, नवरात्रे हैं, जरा ढूंढो कन्याओं को, सारी कन्याओं को ढूंढ कर लाए। इतनी इतनी सी प्लेट में इतनी इतनी सी खीर और एक एक पूड़ी और जरा सी सब्जी रख कर दे दिया कि अब ये कन्याएं खा लेंगी। तो पूछा गया कि ये भोजन कन्याओं के लिए? हाँ। तो इतना इतना सा क्यों रखा? तो कहा महाराज जी बात इतनी सी है कि वो सब दूर से खा के आई है ना, तो कुछ खा तो सकती नहीं है। और जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद। शायद हमसे भी ये गलतियां बहुत होती हैं और हम इसको सुधार लें, हम इन गलतियों से थोड़ा सुधार लें। कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और विचार रखा जा रहा है कि ये तो सब दूर से खाकर आई हैं, तो केवल मुंह झूठा करेंगे, कोई इतना थोड़ा ना खाएंगे, और चाहिएगा तो हम डबल से दे देंगे। जब तुम्हें मालूम है कि नवमी के दिन, अष्टमी के दिन कन्याएं सब दूर भोजन कर कर आती हैं और उनका मुख झूठा कराने का क्रम तुमने करा, उसका कोई पुण्य मिला क्या तुमको? जब कन्याओं को भोजन कराया जाए, जिस ब्राह्मण को, जिस अतिथि को हमने बुलाया है, उसको जब तक तृप्ति ना हो तब तक हमें व्रत का, उद्यापन का, पूजन का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। उसकी तृप्ति पूर्ण होना चाहिए, और जब तृप्ति पूर्ण हो जाए, और तृप्ति जब पूर्ण होगी तब सुख का भान अपने आप हो जाएगा।
महाराज अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर।